जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के प्रश्नावली 4.2 के सही प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे फुली कॉन्सेप्ट के साथ सही प्रश्नों को हल करने को देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आप लोग का जिस समय तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। अब देखिए, मूल हम लोग जब बहुपद पढ़ते हैं तो बहुपद में क्या पढ़ते हैं, शून्यक। तो उसी शून्यक को समीकरण में क्या बोला गया है, मूल बोला गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है। अब देखिए, सबसे पहला मेरा समीकरण क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो अब आपको क्या करना है, इसको हल करके और इसका क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हल लिखेंगे। सभी को पता है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखते हैं। द्विघात समीकरण को सरल करने पर तो मेरा द्विघात समीकरण क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या है, 10 है। क्या है मेरा, देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर क्या है, 0। यहाँ पे हम आपको बगल में टाइपिंग करके दे दिए और इधर आपको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना करना होता है मध्य पद से गुणनखंड करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो नहीं, तो एक्स स्क्वायर को माइनस 10 से गुना करना कितना हो जाएगा, माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि उसका जोड़ या घटा करके बीच वाला भाग पूर्णा चाहिए। बताइए, इस माइनस 10 को क्या हम माइनस 5 गुने का 2 लिख सकता हो, तो माइनस 5 गुने 2 कितना हो गया, माइनस 10 हो गया। माइनस 5 में से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 भी 3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, ठीक है, प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब इसमें क्या करना है कि चार पदों में टूट गया, तो इस चार पदों में क्या करना, दो दो पदों में को क्या करना है कि बांट देना है। दो दो पदों में बांटने के बाद दोस्तों क्या करना है, अब इनमें देखिए जो जो कॉमन है उसको पहले कॉमन ले। देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी क्या है, x है। दोनों से x क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा। तो एक x निकालेगा, इसमें क्या बचेगा, एक x बचेगा और इसमें क्या बच जाएगा, -5 बच जाएगा। यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना है, 10 है। तो 10 में भी 2 क्या होता है, कॉमन होता है। 2 गुने का 5 कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ से हम लोग +2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ भी x माइनस का 5, यहाँ भी क्या है, x माइनस का 5, दोनों में क्या है, चीज़ें सेम है। फिर ये क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो x माइनस का 5 निकल जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या बच जाएगा, आपको x बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर कीजिए, तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कितना हो गया, 5, और x बराबर कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। बताइए, क्या यही आपका मूल हो गया, अर्थात जो आपको समीकरण दिया उसका मूल क्या हो गया, तो +5 और क्या हो गया, माइनस का 2। इस चीज़ को हमने क्या किया, टाइपिंग करके लिख दी, ताकि चीज़ें आप PDF में रखकर इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को देखिए हम क्या किए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर क्या हो गया, 0। देखिए ये वाला लाइन हो गया। अब फिर यही पे बात, यहाँ पे इसमें भी x कॉमन, इसमें भी x कॉमन, तो x लिए कॉमन क्या बच गया, x माइनस का 5 प्लस 2 लिए कॉमन क्या बच गया, x माइनस का 5। फिर x माइनस का 5 कॉमन क्या बच गया, x प्लस 2 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर कर दिए, कितना हो गया, +2 और एक कितना, +5 और -2 आ गया। तो यही क्या हो गया, मेरा इसका मूल्य हो गया। तो बताइए, कहीं पे समझने में कोई तकलीफ। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न ये भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपका। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, कहता है क्या कि 2x स्क्वायर है, ठीक है, प्लस x और -6 बराबर क्या है, 0 है। इसको भी क्या करना है, आपको हल करना है। तो वही बात, पहले पहला पद अंतिम पद को गुना कीजिए। 2 गुने का -6 कितना हो जाएगा, तो -12। इसको दो पद में तोड़िएगा, बताइए कितना, 4 गुने का -3 लिख सकता हूँ। तो 4 गुने -3 कितना हो गया, -12, और 4 में 3 जाए कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे हम लिख सकता हूँ ना, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर कितने पद में टूट गया है, 4 पदों में, फिर दो दो पदों में बांट लीजिए। इसमें भी देखिए 2x, इसमें भी क्या है, 2x। तो 2x कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस का 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए 0 कैसे होगा, समझने का प्रयास कीजिए, सॉरी मतलब +2 कैसे होगा। देखिए
अगर यह माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 निकालेंगे, 3 दून के 6 तब ना होता, 3 गुने का 2 6, यहाँ पे कितना हो गया एक्स प्लस का 2। फिर देखिए एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 2 क्या है, कॉमन है, तो एक्स प्लस 2 कॉमन ले लीजिए। तो एक्स प्लस 2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे क्या बच जाएगा, इसमें 2x बच जाएगा और माइनस क्या बच जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। तो फिर दोनों आपस में बराबर होगा, तो x बराबर एक्स प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ कितना हो जाएगा, x बराबर 3 जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना तो भाग, तो कितना हो गया 3/2 हो गया। कितना हो गया 3/2 हो गया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम क्या किए हैं, चीज़ों को लिख दिए हैं। तो अब इन हमने क्या किया देखिए कि 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। 2x क्या है कॉमन है तो क्या बच गया एक्स प्लस का 2, माइनस 3 कॉमन है तो क्या बच गया एक्स प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या आपको क्या होगा, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 कॉमन हो गया, क्या बच गया 2x माइनस का 3 हो गया। अब दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा, 2x एक्स प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, ये कितना हो जाएगा x बराबर माइनस का 2 और x बराबर 3/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मूल क्या आ गया, तो आपका आंसर कितना होगा, तो -2 और 3/2। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। आपका देखिए अगला प्रश्न रूट वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, एग्जाम में भी बार बार पूछे हुआ प्रश्न है। अब देखिए कितना है, तो √2x² है, प्लस कितना है 7x, प्लस कितना है 5 √2 है। देखिए इसमें करना क्या है, पहली बात अंतिम पद और पहली पद और अंतिम पद को गुणा करना है। तो √2 को अगर 5 √2 से गुणा कीजिएगा तो √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 गुने का 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 को 2 भाग में तोड़िएगा तो कितना में छूटेगा 5, और 2 में छूटेगा। अब 5 + 2 कितना देखिए 7 हो गया, तो मेरा चीज़ें पुर गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, √2x² प्लस का 2x, ठीक है, प्लस 5x प्लस 5 √2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ। अब देखिए √2 और 2, ठीक है, x तो कॉमन है ही, तो √2 क्या है 2 में भी होता है, तो √2 को हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, √2x कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा x, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा तो √2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 5, यहाँ भी 5, तो 5 को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा, चूँकि बराबर 0 है तो बराबर 0 हो जाएगा। तो कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस का √2 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर देखिए x+2 क्या है कॉमन है, मतलब √2, तो x √2 अगर कॉमन है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको, तो √2x प्लस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा तो x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस का 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -√2 और x बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है, x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। ठीक है, इसको अगर आप क्या कीजिएगा हर का परिमेयकरण कीजिएगा या नहीं कीजिएगा तो यहीं पे आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या देखिए वही बात है कि 2√2² प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना हो गया 500 अब इसमें क्या किया देखिए 5 को पहले लिख दिया है और 2 को क्या किया बाद में लिख दिया। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ क्या हो गया देखिए x कॉमन हो गया, तो इधर क्या बच गया √2 प्लस का 5, फिर यहाँ पर √2 कॉमन लिया तो क्या बच गया यहाँ पे √2 प्लस का 2x प्लस का 5, फिर √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 क्या है देखिए कॉमन है, तो √2x प्लस 5 कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया x प्लस √2 देखिए x प्लस का √2 क्या है 2 है। दोनों को देखिए 0 के बराबर किए, देखिए दोनों क्या किए 0 के बराबर किए, फिर इसको भी क्या किए 0 के बराबर किए, दोनों प्लस है तो किस में चला गया माइनस में। तो आपका मूल कितना हो गया x बराबर एक -5/√2 या x बराबर कितना हो गया -√2 हो गया। कोई दिक्कत है समझने में? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है।
कहता है कि इसका मूल्य क्या होगा। देखिए अगर कोई भिन्न में हो और जितना भिन्न में हो ना सभी में उतना से गुना कर लीजिए। तो भिन्न में कितना देखिए है 8 है, सभी में पहले 8 से गुना कर लीजिए। तो 2x² में 8 से गुना कर लीजिए, ठीक है, -8 गुने का x प्लस 1/8 में 8 का गुना कीजिए बराबर कितना हो जाएगा 0। 8 8 क्या हो जाएगा कैल्सियम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 8 दूनी का 16x² माइनस 8x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 0। अब देखिए कि सिंपल सा समीकरण में चेंज हो गया। जब सिंपल सा समीकरण में चेंज हो गया तो आप गुणनखंड कर सकते हैं। पहला अंतिम को गुना कीजिए कितना हो जाएगा 16, और 16 को हम 4 गुने का 4 में तोड़ सकते हैं ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16x² माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। 4x क्या है कॉमन है, तो 4x लेंगे कॉमन, इसमें क्या बच जाएगा 4x माइनस कितना बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे -1 लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों फिर देखिए 4x माइनस 1 4x माइनस 1 क्या है कॉमन है, तो 4x माइनस 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बच जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों हमारा क्या है सेम चीज़ है, अलग अलग करके माइनस के बराबर 0 के बराबर कर दीजिए दोनों को। 4x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ भी x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 जाएगा उधर माइनस तो क्या होगा प्लस, ये 1 जाएगा उधर क्या होगा माइनस, तो प्लस, इधर गुना इधर आएगा तो भाग, ठीक है। तो 1/4 आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिला लीजिए। तो वही बात किया यहाँ पे देखिए गुना कर दिया है, ठीक है। जब 8 से गुना किया है तो कितना हो गया देखिए मेरा 16x² माइनस 8x प्लस का 1, ठीक है। ये स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। फिर पहला अंतिम को गुना किया तो कितना हो गया 16, 16 को 4 गुने का 4 में देखिए तोड़ा है। फिर इसमें क्या क्या देखिए कॉमन लिया है तो कितना हो गया 4x माइनस 1 4x माइनस का 1, फिर दोनों को 0 के बराबर किया तो 1/4 दोनों को क्या हो गया मूल्य हो गया। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला देखिएगा प्रश्न, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है, ठीक है। अगला कहता है कि 100², ठीक है, -20x प्लस का 1 बराबर 0। कोई बात नहीं, फिर इसको पहला और अंतिम को गुना कर लीजिएगा। कितना है 100² माइनस 20x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 0। तो गुना कीजिएगा 100 और 100 को हम 10 गुने का 10 हम तोड़ सकते हैं, और 10 प्लस 10 कितना हो गया 20 हो गया। तो 100x² माइनस 10x प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। कितना हो गया 0 हो गया। देखिए 10x कॉमन है तो 10x लीजिएगा कॉमन, ठीक है। 10x है 10x लीजिएगा कॉमन, इसमें क्या बच जाएगा 10x माइनस कितना बचेगा 1, ठीक है। -1 लीजिएगा कॉमन, क्या बचेगा आपको 10x माइनस का 1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए 10x माइनस का 1 10x माइनस का 1 क्या है कॉमन है, तो 10x माइनस का 1 कॉमन है तो क्या बच जाएगा 10x माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। फिर वही बात 10x माइनस का 1 बराबर 0, 10x माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x बराबर फिर वही 1/10, x बराबर 1/10, क्योंकि माइनस जाएगा प्लस, गुना आएगा भाग। तो आपका देखिए वही ना मूल है 1/10 वही काम किया है, दोनों का आपस में गुना किया कितना हो गया 100, उसको 10 में तोड़ दिया। फिर दोनों पद में क्या किया कि 10x यहाँ पे 10x कॉमन है तो क्या बच गया अंदर 10x माइनस का 1, यहाँ पे ने पूछो तो कितना कॉमन है 1 कॉमन, कितना कॉमन है 1 कॉमन है, तो 1 ले जाएगा कॉमन कितना हो जाएगा यार 10-1 हो जाएगा, जो खाली -1 कॉमन है, ठीक है। फिर 10-1 कॉमन है तो क्या बच गया यहाँ पे 10, यहाँ पे माइनस का 1 बराबर 0, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कीजिए, आपको x बराबर 1/10 आपका मूल आ जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कहता है कि उदाहरण में दिए गए समस्याओं को हल करना है। ये इसका उदाहरण का क्वेश्चन है, ठीक है। और उसका जो क्वेश्चन उसी का मतलब जो उसका समस्या है समीकरण बना के हमको दिया हुआ है, सिर्फ मुझे इसको क्या करना है हल करना है दोनों समीकरण का, ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का। बातें समझ में आया, चलिए देखिए सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या है पहले उसको देखिएगा। समीकरण हमारा है x² माइनस 45 x प्लस कितना है 324 बराबर 0। तो इसका हमें क्या करना है मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है मूल्य ज्ञात करना है। तो फिर वही बातें हैं भाई,
जो चीज़ आपको नहीं समझ में आया उसका एलसीएम कर लो पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना है बताइएगा, तो एक्स स्क्वायर और कितना है 324, तो एक्स स्क्वायर 324 गुना कितना होगा 324 से होगा। फिर 324 को आपको ऐसे दो भाग में तोड़ना है, उसका जोड़ या घटाकर कितना पड़ना चाहिए 45। तो हमको नहीं पता है तो हम 324 क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 कितना हो गया 162। फिर हम लोग 2 से कर लेंगे, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे तो 77 कितना हो जाएगा 81। फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे तोड़ना कितने पदों में है 2 में, अभी टूट कितना हो गया है 2 से अधिक पदों में। तो इन सभी को क्या करेंगे एक जगह गुणा करके इसको क्या करना है 2 पार्ट में बांटे। जैसे मान लीजिए पहले हम क्या करेंगे 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 4 कितना हो गया 12, 12 कितना हो गया 36। तो हम क्या करते हैं कि 36 को एक जगह लिखते हैं और 3 या 9 को क्या करते हैं हम लोग एक जगह लिखते हैं। तो 36 गुने का 9 कितना होता है 324 होता है, और 36 9 जोड़ेगा कितना हो गया 45 भी पूर गया। अर्थात 324 को हम 36 गुने का 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ अलग बात है, लेकिन चीज़ों को समझते हुए चलना है। इन्हें टाइपिंग देखे समझे या ना समझे कॉपी में छापे बस आगे बढ़ गए भाई। ये मैथ है, ये कोई साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है जो कॉपी में छाप ली और काम बन जाएगा, इसको समझना ही पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं देखिएगा, तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ठीक है, प्लस 324 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो x कॉमन ले क्या बच जाएगा x माइनस का 36 बच जाएगा, और माइनस का 9 कॉमन ले क्या बच जाएगा x माइनस का 36 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब फिर x माइनस का 36 कॉमन है, तो x माइनस का 36 कॉमन है तो क्या बच जाएगा, तो x माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x माइनस का 36 बराबर 0 हो जाएगा, और x माइनस का 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर जो हो जाएगा आपका +36, और x बराबर कितना हो जाएगा 9। अर्थात जो जॉन और जिमांती के पास जो आरंभ में है कितने 36 और 9 कंचे हैं, तो आपका 36 और 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका सोल्यूशन का मूल हो जाएगा, ठीक है, समीकरण का मूल हो जाएगा। फिर वही बात यहाँ भी की है, एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9 बराबर कितना हो गया 324। एक्स को मान लें कितना एक्स माइनस का 36 माइनस 9 को मान लें क्या बच गया एक्स माइनस का 36। फिर एक्स माइनस का 36 दोनों को मान लेते क्या बच गया एक्स माइनस का 9, दोनों को 0 के बराबर किए तो 36 और 9 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 उदाहरण 1 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए उदाहरण 1 का ही है, ठीक है। चलिए उदाहरण 1 का ही ये भी क्वेश्चन है, चलिएगा। फिर वही बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस कितना है 750 है। फिर क्या कीजिएगा तो 750 का एलसीएम कीजिए, ये तो बहुत देखिए 25 दिया का कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, नहीं 25 गुने का 30। अब देखिए 25 गुने का 30 कितना 725, अब 25 और 30 कितना देखिए 55 भी हो जाता है ना। तो ये तो मेरा काम बन गया, इसको मुझे एलसीएम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस कितना हो गया 75 बराबर का 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस का 75 बराबर का 0। माइनस गुने माइनस कितना हो गया प्लस, अब माइनस 30 और माइनस 25 कितना हो गया माइनस 55। फिर देखिए x कॉमन है दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है 25 कॉमन है, तो x को पहले कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस का 3, और माइनस अगर 25 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, तो फिर x माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस का 25 बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया आपको, सॉरी यहाँ पे देखिए 30 है ना, 30 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी 750 है ना, थोड़ा मिसिंग करते हैं सॉरी, कितना हो गया 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा या 25 हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे 30 था, सॉरी 750 था ना, हमने थोड़ा मिसिंग कर दिए। चलिएगा, तो वही बात हम लोग यहाँ पे क्या दिए थे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर कितना हो गया 0। तो एक्स लिए कॉमन तो क्या बच गया, एक्स माइनस का 30 माइनस 25 लिए कॉमन क्या बच गया, एक्स माइनस का 30। फिर एक्स माइनस 30 और कितना हो गया, एक्स माइनस 25 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर किए तो एक्स बराबर 30 कितना आ गया 25 आ गया। आपका आंसर 30 और 25 यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका मूल हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिएगा, अब हम लोग लाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, अब हम लोग काम करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन कहता है 3 नंबर क्या कि ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योग 27 और गुणनफल क्या है 182 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि जो पहली संख्या है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं x। तो बताइए जो दूसरी संख्या है दोनों का सम, कहते हैं कि हमारे को संख्या पहली है हमारी दूसरी, दोनों कितना है 27 है। जो दूसरी संख्या अगर पहली संख्या हम x माने तो दूसरा हमारा जो y है क्या हो जाएगा, तो 27 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि 27 माइनस का x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कहता है कि उसका गुणनफल तो किसका, तो x इंटू 27, ठीक है, माइनस x बराबर कितना है, तो 182, ठीक है, कितना है 82 है। तो अब इसको गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 27x अब माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा 182 बराबर 0, माइनस कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, तो अब इसका फैक्टर कीजिएगा, तो नहीं समझ में आए तो फिर वही एलसीएम विधि, और नहीं समझ में आ जाए तो सिंपल सी बात है। देखिए 182 क्या है, 14 और 13 का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, और 14 प्लस 13 कितना होता है, तो 14 प्लस 13 27 भी हो जाता है ना, 14 प्लस 13 कितना 27 भी हो जाता है। तो इसको लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 13x अब प्लस 182 बराबर का 0। तो x लेंगे कॉमन क्या बचेगा, x माइनस का 14 और माइनस अगर 13 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस का 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो x माइनस 14 और x माइनस 14 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 13 बराबर 0। फिर दोनों को बराबर 0 के बराबर करेंगे बारी बारी से। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा कितना आ जाएगा, तो x बराबर 14 और x बराबर कितना आ गया 13। वही काम यहाँ भी किए हैं, देखिए माइनस 13 माइनस 14 हो गया। ठीक है, फिर देखिए x कॉमन लिए तो x माइनस 13 और माइनस 14 कॉमन लिए तो क्या बच गया, x माइनस का 13, x माइनस 13 x माइनस 14 बराबर 0 हो गया। इसको दोनों 0 के बराबर किए और x बराबर 13 और x बराबर 14 मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिएगा, अगला भी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। कहता है कि कोई दो क्रमागत धनात्मक, ठीक है, हम क्या कि मान लें माना कि पहली संख्या x तो दूसरी क्या लगातार का मतलब होता है, जैसे 1 2 3, यहाँ पे सभी क्या है लगातार गिनती है, 4 5 6, जैसे बोलेंगे 1 के बाद 7 क्या है लगातार है, 7 के बाद 11 लगातार है नहीं। तो लगातार मतलब कह रहा है कि दो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो पहली संख्या हम x माने, दूसरी हमारा क्या हो जाएगा, तो x प्लस का 1 हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि इनका वर्गों का योग, दोनों को वर्गों का योग, तो इसका क्या कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार तो गुणनफल जो है गुणनफल जो है इसका वर्गों का योग। कहता है कि जो संख्या पहली है इसका वर्ग, दूसरी संख्या दोनों का वर्ग, देखिए दोनों का वर्ग जो है 365 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 365 बराबर का 0 हो जाएगा। या इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा यार 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 364 बराबर 0 हो गया। और 364 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, तो 182 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 182 इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसका आधा हो गया तो 182।
ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब फैक्टर कीजिएगा तो देखिए 182 जो होता है 13 और 14 क्या है, फिर वही गुणनफल 13 और 14 का है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 14x माइनस कितना हो जाएगा 13x माइनस कितना हो जाएगा, तो 182 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x यहाँ भी कॉमन है और x यहाँ भी कॉमन है, तो x जैसे कॉमन क्या हो जाएगा, x प्लस का 14, यहाँ पे क्या है 13 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस का मान लीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 14। ठीक है, तो x प्लस का 14 और x माइनस का 13 बराबर जीरो, ये बराबर किसके हो गए, जीरो को होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा -14 और x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा। अब हम लोग इधर मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरा क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। फिर वही बात -13 और +14 में तोड़ लेंगे तो कितना होगा, एक्स का मतलब कितना, x माइनस का 13 और 14 कॉमन निकला, क्या बचा x माइनस का 13, x माइनस 13 तो x प्लस 14 दोनों को जीरो के बराबर किए तो एक 13 और एक -14 आ गया। कोई दिक्कत है समझने में भाई? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, कहता है, क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। कहता है कि कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए यह कोई क्या है, समकोण त्रिभुज है, समझिएगा। कहता है कि इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई आधार से 7 कम है। अगर यह आधार है तो ये कितना हो जाएगा, तो आधार से 7 कम x माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो फिक्स है, कितना है 13 है। तो कहता है कि इन दो भुजाओं का लंबाई क्या होगा, तो पाइथागोरस लगा लीजिए। माना है कि आधार कितना है x सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दिया क्या गया है, तो कर्ण कितना दिया गया 13 सेंटीमीटर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। तो लंब कितना मेरा है, तो x माइनस का, या आधार का स्क्वायर पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का उसका बराबर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से किया गया है, प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ठीक है, अब कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना हो जाएगा 49 बराबर 169 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। जुड़ेगा कितना हो जाएगा, यह 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14x माइनस कितना हो जाएगा 120 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। अब क्या कीजिए, इसका 2 निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से भी आप 2 निकाल सकते हैं, तो निकाल ही लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। 2 निकालिएगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। 60 को आप लिख सकते हैं 12 पंचे 60 और 12 में से 5 जाए कितना हो जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस का 60 बराबर 0 हो जाएगा। तो x कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस का 12 हो जाएगा। और अगर x यहाँ पे नहीं है तो 5 कॉमन लीजिएगा -5, तो कितना हो जाएगा x प्लस का 12 बराबर कितना 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 और x बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी कहते ऑप्शन तो आपका 12 और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा देखिए अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, सॉरी 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन सुबह कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिएगा, तो हमने क्या किया, माना कि बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगा एक्स, तो उसकी जो नगद जो है, नगद लागत कितनी है, तो इसकी दुगुने से क्या है 3 अधिक है। यहाँ पे कहता है ना बर्तनों की संख्या जो है दुगुने से 3 अधिक है, कितना हो गया 2x प्लस का 3 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल लागत इसका क्या हो जाएगा, तो जो इसका और इसका मल्टीपल जो होगा तो x क्या हो गया, कुल लागत कितनी बराबर है 90 के बराबर है। तो वही बात आप कर लीजिए आप लोग।
कैलकुलेट करिए, इसको गुणनखंड कीजिए फटाफट। अब देखिएगा यहाँ पे कहता है कि 2x² प्लस 3x बराबर कितना हो गया 90। ठीक है, इसको चूँकि यहाँ पे देखिएगा समझ लीजिए फिर एक्सर कैसे होगा। देखिए इन दोनों गुना किया 2x², ठीक है, प्लस कितना हो गया 3x। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए तो अब इसका क्या कीजिएगा, अब इसका आप करना पड़ेगा आपको गुणनखंड। तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर कितना हो गया 0। तो 90 दूनी कितना होता है 180। 180 को हम लोग लिख सकते हैं 15 गुने का 12। ठीक है, 15 गुने का 12। तो 15 में से जाएगा 12 कितना +3। तो देखिए x को मान लीजिए कितना बचेगा 2x प्लस का 15 माइनस 6 को मान लीजिए कितना 2x प्लस का 15। 2x प्लस 15 इंटू x माइनस का 6 हो गया बराबर 0। 2x प्लस 15 बराबर x माइनस का 6। तो अर्थात x बराबर कितना आ गया -5/2 और x बराबर कितना हो गया 2। लेकिन x हमारा जो है ये क्या है, संख्या है, एक रुपीज़ है, नंबर है, तो ये तो माइनस में होगा नहीं, क्योंकि बर्तनों में क्या है कि संख्या माइनस में होगा नहीं, बर्तनों से क्या होगा प्लस में होगा। इसीलिए x बराबर 6 और प्रत्येक न के लेंगे तो इसमें रखने के बाद कितना हो गया 15 हो गया। अर्थात बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक न की लागत कितनी है 15 रुपया है। दोस्तों हम आज की क्लास कहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।